वक्त का सफर। डॉक्टर फारिस अल-फारसी एक प्रतिभाशाली मुस्लिम वैज्ञानिक थे जो हमेशा नई खोजों के बारे में सोचते रहते थे। वह समय के रहस्यों को समझने के लिए दिन रात शोध करते थे। उनका मानना था कि यदि समय में यात्रा संभव हो जाए तो इंसान बहुत कुछ सीख सकता है। वर्षों की मेहनत के बाद उन्होंने एक अद्भुत घड़ी का आविष्कार किया जो समय में यात्रा करने की क्षमता रखती थी। एक रात जब वह अपनी प्रयोगशाला में घड़ी के कार्य को परख रहे थे, अचानक एक तेज झटका लगा। रोशनी की एक चमकदार लहर उठी और सब कुछ धुंधला हो गया। जब फारिस ने दोबारा आंखें खोलीं, तो उन्होंने खुद को एक अजीब और पुराने युग में पाया। जब उन्होंने चारों ओर नजर दौड़ाई तो वे एक विशाल सुंदर महल में खड़े थे। आसपास लंबे चोगे पहने लोग ज्ञानवर्धक चर्चाएं कर रहे थे। महल में हर तरफ जगमगाते दीप और खूबसूरत सुलेख की कृतियां सजी हुई थीं। फारिस को जल्द ही एहसास हुआ कि वे अब्बासी खिलाफत के दौर में पहुंच चुके हैं, जो इस्लामी इतिहास का स्वर्ण युग था। फारिस जानते थे कि इतिहास में हस्तक्षेप करना खतरनाक हो सकता है, इसलिए उन्होंने खुद को छुपाने की कोशिश की, लेकिन उनका ज्ञान और आधुनिक सोच उन्हें सबसे अलग बना रही थी। एक दिन उनकी मुलाकात एक युवा विद्वान से हुई जो गणित के एक कठिन प्रश्न में उलझा हुआ था। फारिस ने उसे हल निकालने में मदद की, लेकिन बाद में उन्हें पता चला कि वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं बल्कि प्रसिद्ध गणितज्ञ अल-ख्वारिज़मी थे। यह जानकर कि उन्होंने इतिहास को प्रभावित कर दिया है, फारिस चिंतित हो गए। अब उन्हें तुरंत अपनी घड़ी को ठीक करके वापस जाना था। उन्होंने अब्बासी खलीफा मामून अल-रशीद तक पहुंच बनाई और अपनी बुद्धिमत्ता से प्रभावित कर उन्हें दारुल हिकमत हाउस ऑफ विजडम में काम करने की अनुमति ले ली। हफ्ते महीनों में बदलने लगे और फारिस अपनी घड़ी की मरम्मत में व्यस्त रहे, लेकिन कुछ लोगों को उन पर शक होने लगा। कुछ विद्वानों ने उन्हें जादूगर समझा और दरबार में उनके खिलाफ साजिशें रची जाने लगी। आखिरकार जब सैनिक उन्हें गिरफ्तार करने आए तो फारिस ने अंतिम क्षण में अपनी घड़ी सक्रिय कर दी। एक बार फिर रोशनी की चमक उठी और वे वापस अपनी प्रयोगशाला में पहुंच गए। घबराहट में उन्होंने तुरंत एक किताब उठाई जिसमें अल-ख्वारिज़मी के जीवन का वर्णन था। सब कुछ वैसा ही था जैसा होना चाहिए था, बस एक नई बात लिखी थी कि एक रहस्यमय यात्री ने कभी अल-ख्वारिज़मी की मदद की थी। फारिस मुस्कुराए, यह जानकर कि उन्होंने इतिहास को नुकसान पहुंचाए बिना अपनी छाप छोड़ दी थी। उन्होंने घड़ी को एक सुरक्षित स्थान पर रख दिया और निर्णय लिया कि वे इसे दोबारा इस्तेमाल नहीं करेंगे जब तक कि भाग्य ने उन्हें फिर न बुलाया। हर चीज का एक सही समय होता है। कई बार हमें प्रकृति के नियमों से छेड़छाड़ करने के बजाय वर्तमान में जीना और उससे सीखना चाहिए।